डियर स्टूडेंट, क्या आप बीए सेकेंड ईयर और सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं? यदि आप बीए सेकेंड ईयर और सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो है इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलेशन प्रैक्टिस। ये आप आराम से इसको देखिएगा। इसमें ये यूनिट 4 है और यूनिट 4 में आपको मोहन राकेश के आधे अधूरे, हाफ ए हाउस, जो आप अध्ययन कर चुके हैं, विजय तेंदुलकर की कन्यादान है, जिसके बारे में आज मैं पढ़ना विजय तेंदुलकर की कन्यादान के बारे में। ये स्टूडेंट ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपको लास्ट में 5 आंसर मिलेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे। क्वेश्चन है और फिर उसके बाद उनका डिटेल आंसर भी आपको मिलेगा और उस डिटेल आंसर को आप अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सा मैटर यह है कि इसमें जो 5 जो क्वेश्चन मिलेंगे वो डिटेल आंसर के होंगे। शॉर्ट आंसर और जो है वेरी शॉर्ट आंसर के लिए आपको इस वीडियो पर ही डिपेंड होना होगा, क्योंकि इसी में से क्योंकि जो है अगर मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन दे दूं तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। तो इनको आप समझिएगा। इन वीडियोस को, इन टॉपिक को समझने के बाद आपको बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि जो भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर आपको इसमें से मिलने की पूरी संभावना है। आप प्रयास कीजिएगा तो सारी चीजें मिल जाएगी, मगर शर्त यह है कि आपको जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं उसको आप देखिएगा, समझिएगा। तो ये आप देख लीजिए, ये हम आधे अधूरे पढ़ चुके हैं। विजय तेंदुलकर का है, कन्यादान हमें पढ़ना है। और कन्यादान क्या है, सबसे पहले हम थोड़ा सा विजय तेंदुलकर के बारे में जान लेते हैं कि विजय तेंदुलकर कौन है, क्योंकि प्रायः विजय तेंदुलकर पर भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस शॉर्ट क्वेश्चन को आप अध्ययन कीजिएगा, उसमें से मिलेगा, सारी चीजें आप देखिएगा। जैसे देखिए, विजय तेंदुलकर 1928 to 2008 was one of the most powerful and controversial playwright of the modern Indian theatre, especially in मराठी लिटरेचर। देखिए, ये मराठी लिटरेचर के जो है लिटरेचर में जो ड्रामा का लिखने वाले थे विजय तेंदुलकर, और वो जो है हिंदी लिटरेचर में भी उनका एक महत्वपूर्ण पावरफुल इम्पोर्टेंस है। और ये जो है एक इन्हें कंट्रोवर्शियल जो है विवादास्पद जो है राइटर इनके बारे में कहा जाता है कि विवादास्पद राइटर थे। तो ये मॉडर्न इंडियन लिटरेचर के एक विवादास्पद जो है राइटर थे। तो इसको देखिए, इसमें और बेसिकली इनको जो है मराठी लिटरेचर के लिए कहा जाता है। ही वॉज बॉर्न इन कोल्हापुर, महाराष्ट्र। वो कोल्हापुर महाराष्ट्र में पैदा हुए थे। हिज चाइल्डहुड वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिटिकल अवेयरनेस। उनका जो बचपना था वो पॉलिटिकल अवेयरनेस से प्रभावित था। एंड सोशल इनइक्वालिटी, और समाज में असमानता थी उसके बारे में, उससे वो प्रभावित था। इनइक्वालिटी विच लेटर बिकम सेंट्रल कंसर्न इन हिज राइटिंग, और वही जाकर के जो इनइक्वालिटी थी, समाज में इनइक्वालिटी थी, असमानता थी, वही बाद में जाकर के सेंट्रल कंसर्न बन जाता है, सेंट्रल संबंध बन जाता है। सेंट्रल देखिए, कंसर्न्स के माने यहाँ चिंताएं हैं, वही जाकर के उनके जो है लिटरेचर की चिंता बन जाती है और वही जो है उसी से वो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं और उसी को अपने प्ले में शामिल करते हैं। इन हिज राइटिंग, तेंदुलकर बिलोंग्स टू द पोस्ट इंडिपेंडेंस मॉडर्न एज ऑफ इंडियन लिटरेचर। तेंदुलकर का जो संबंध है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस है, अर्थात स्वतंत्रता के बाद से के भारत से संबंधित है और भारत के लिटरेचर से संबंधित है। ही इज नोन फॉर हिज बोल्ड, रियलिस्टिक एंड ऑफन डिस्टर्बिंग पोर्ट्रायल ऑफ द सोसाइटी। सबसे पहले ही इज नोन फॉर हिज बोल्ड, रियलिस्टिक एंड ऑफन डिस्टर्बिंग पोर्ट्रायल्स ऑफ द सोसाइटी। जो वो समाज की उन चीजों को प्रस्तुत करते थे जो डिस्टर्बिंग, जो समाज को डिस्टर्ब किए हुए था, उसी को ज्यादा उसमें प्रस्तुत करते थे। वो बहुत ज्यादा बोल्ड थे और अपनी सारी चीजों को उसमें वो डाल देते थे और इस तरीके की चीजों को जो है डाल देते थे जो एक डिस्टर्बिंग टॉपिक बन जाता था, एक डिस्टर्बिंग जो चित्र बन जाता था समाज का। तो ये इस चीज में आती है। हिज वर्क ऑफ फोकस ऑन थीम्स सच एज वायलेंस, पावर पॉलिटिक्स, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट, जेंडर ऑपरेशन, मोरल हिपोक्रेसी एंड सोशल इनजस्टिस। देखिए, ये सारी चीजें इसमें आती हैं कि क्यों वो हिज वर्क्स फोकस ऑन थीम्स सच है, जिसमें उनके जो वर्क में जो उनकी थीम है वो बेसिकली आती है वायलेंस, हिंसा आती है।
पावर पॉलिटिक्स की जो पावर है, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट जो जातिगत जो है झगड़ा है वो आता है, वो इसमें दिखाया जाता है। जेंडर ऑपरेशन इसमें जेंडर ऑपरेशन दिखाया जाता है, अर्थात जो जेंडर का दमन उत्पीड़न या जो है ये दिखाया जाता है, जो जेंडर होते हैं जैसे महिला और पुरुष, इसका जो है इसमें जो अत्याचार और दमन होता है, उत्पीड़न होता है, उसको दिखाते हैं। मोरल हिपोक्रेसी और नैतिक जो है पाखंड को दिखाते हैं, जो पाखंड दिखाया जाता है। एंड सोशल इनजस्टिस, समाज में जो इनजस्टिस है, अन्याय है, उसको भी इसमें शो करते हैं। आगे देखिए क्या होता है। तेंदुलकर बिलीव दैट लिटरेचर शुड कन्फ्रंट अनकंफर्टेबल ट्रूथ रादर देन ऑफर आइडियलिस्टिक सॉल्यूशन। उनका यह कहना है कि देखिए तेंदुलकर ये विश्वास करते हैं कि लिटरेचर शुड कन्फ्रंट, तो जो है वो कन्फ्रंट करने को कह रहे हैं कि यानी कि मुसीबत या अप्रिय स्थिति का सामना करना। वो ये कहते हैं कि लिटरेचर को अप्रिय स्थिति का सामना करना चाहिए, अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स और अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स का सामना करना चाहिए, रादर देन ऑफर आइडियलिस्टिक सॉल्यूशन, और उनको जो है उसका जो एक आइडियलिस्टिक सॉल्यूशन देना चाहिए। अगर हमारे सामने कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, तो केवल उससे आप अनकंफर्ट न हो जाइए, उसकी सच्चाइयों को समझिए और उसकी सच्चाइयों को समझ करके एक उसका आदर्श और एक सही सॉल्यूशन देना चाहिए, उसका एक जो है हल देना चाहिए, उसका एक निष्कर्ष निकालना चाहिए। उनका कहना यह है लिटरेचर में ऐसा होना चाहिए। आगे देखिए क्या कहते हैं। हिज मेजर वर्क्स इंक्लूड्स कन्यादान, घासीराम कोतवाल और शाखाराम बिंदर, साइलेंस, ये उनकी जो कुछ ये है, कन्यादान है, घासीराम कोतवाल है, शाखाराम बिंदर है और साइलेंस कुछ द कोर्ट इज इन द सेशन, ये कुछ उनके जो है प्लेज हैं जिनको दिखाया गया इसमें। एंड कमला, इसमें एक कमला नाम का भी प्ले इसमें है। ये जो उनके महत्वपूर्ण कार्य हैं। थ्रू दीज प्लेज ही रीडिफाइंस इंडियन ड्रामा बाय कंबाइनिंग रियलिज्म विद द स्ट्रॉन्ग सोशल क्रिटिक्स। वो क्या कहते हैं, ये जो इन ड्रामास के थ्रू वो रीडिफाइन करते हैं, अर्थात अलग से फिर दूसरी डिफिनेशन देते हैं। बाय कंबाइनिंग रियलिज्म, इसमें रियलिज्म को भी जोड़ देते हैं, विद स्ट्रॉन्ग सोशल क्रिटिक, और उसमें सामाजिक सोशल क्रिटिक्स जो है उस पर भी सामाजिक आलोचना को भी उसमें जोड़ देते हैं कि इन ड्रामे का मतलब क्या होना चाहिए, ड्रामा का अर्थ क्या होना चाहिए। इसमें इन सारी चीजों को जोड़ करके वो उसका एक नई डिफिनेशन देते हैं। अगर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्क कन्यादान, कन्यादान का हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। कन्यादान इज वन ऑफ द विजय तेंदुलकर मोस्ट डिबेटेड एंड थॉट प्रोवोकिंग प्लेस। ये क्या है कि विजय तेंदुलकर का जो ये है इज द मोस्ट डिबेटेड, इसके बारे में सबसे ज्यादा बात की जाती है, एंड थॉट प्रोवोकिंग, और विचारों को उच्चता देने वाला ये प्ले है, विचारों को जो है जगाने वाला ये एक जो है प्ले है। कौन, कन्यादान। ये क्या कह रहे हैं, रिटन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, और ये जो है संदर्भ में लिखा गया था, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के संदर्भ में ये लिखा गया था। द प्ले डील्स विद द कॉम्प्लेक्स रियलिटीज ऑफ इंटरकास्ट मैरिज, ये जो है प्ले जो है प्रदर्शित करता है कॉम्प्लेक्स रियलिटीज, एक जटिल वास्तविकता को, ऑफ इंटरकास्ट मैरिज, जो इंटरकास्ट मैरिज होती है अर्थात अंतरजातीय विवाह होता है, उसकी जो है बारे में ये बात करते हैं, मैरिज की बात करते हैं, इंटरकास्ट मैरिज की बात करते हैं, आइडियलिज्म और एक आदर्श की, आदर्श वर्सेस रियलिटी, आदर्श क्या है और वास्तविकता क्या है उसकी बात करते हैं, एंड सोशल हिपोक्रेसी और सामाजिक पाखंड की बात करते हैं। इसमें एक इंटरकास्ट मैरिज होती है, उस मैरिज के थ्रू वो बताते हैं कि एक आदर्श क्या है और रियलिटी क्या है, लोग आदर्श क्या दिखाते हैं और रियलिटी क्या दिखाते हैं, इसी चीज की बात आती है। डियर स्टूडेंट, इसी सेमेस्टर का जो पहला वाला आप प्ले पढ़े थे, देखे हैं उसको आधे अधूरे, तो उसमें क्या था, उसमें जो चीज आती है वो ये है कि उसकी जो सावित्री कैरेक्टर है वो उसके एक
वो दूसरे लोगों को देख करके अपने पति को बताती है कि आपके अंदर परफेक्टनेस नहीं है। वही बात इसमें कही जा रही है कि ये जो है जो एक आइडियल है, आदर्श है, और जो रियलिटी है, जो हम आदर्श दिखाते हैं वो एक अलग चीज है, और जो रियलिटी दिखाते हैं वो ये एक अलग चीज है। और उसमें एक सामाजिक जो पाखंड को भी दिखाया जाता है। समाज में लोग पाखंड ज्यादा फैलाते हैं। यही चीज हर आदमी को समझना चाहिए कि समाज में लोग किस तरीके से रहते हैं, उनका पाखंड क्या, उनकी वास्तविक जीवन और उनका जो समाज में दिखाई देने वाला पाखंड है वो क्या है, इसी को ये शो करते हैं। The title Kanyadan traditionally refers to the ritual of giving away a daughter in a marriage, but Tendulkar uses it ironically to question this concept. देखिए इसमें क्या है, the title Kanyadan traditionally refers to the ritual of giving away, कि रिचुअल को, जो रीति रिवाज है उसको छोड़ने की बात करते हैं। A daughter in marriage, बेटी की शादी में वो रिचुअल को जो है छोड़ देते हैं। बट तेंदुलकर यूजेस इस आयरनिकली, लेकिन तेंदुलकर जो है इसे आयरनिकली यूज करते हैं टू क्वेश्चन दिस कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट पर, जो इसमें कॉन्सेप्ट दिखाया गया इंटरकास्ट मैरिज का, उस कॉन्सेप्ट पर वो एक क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। इसकी ये बात है, इसकी ये कहानी है। आगे देखिए इसमें बात क्या होती है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द नॉर्थ देवलीकर, इसलिए देवलीकर के बारे में बात होती है। देवलीकर, ये नाथ देवलीकर जो है उसके के इर्द गिर्द घूमती है। अ लिबरल गार्डियन इंटेलेक्चुअल हु एनकरेज हिज डॉटर ज्योति टू मैरी अरुण, अ दलित पोएट। इसमें जो है देवलीकर के बारे में बात होती है कि वो एक लिबरल गांधीवादी है। कौन सा है वो? एक लिबरल गांधीवादी है। उसी के बारे में वो बात, इसमें बात की जाती है कि जो है देवलीकर के बारे में होती है कि उसी के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गांधीवादी इंटेलेक्चुअल है, अर्थात गांधी जी के जो है विचारों से जुड़ा हुआ है। और वो कहता है कि एक कास्ट सिस्टम समाप्त होना चाहिए। तो अपनी बेटी को एनकरेज, ज्योति को एनकरेज करता है कि तुम अरुण नाम के एक दलित पोएट से शादी कर लो। आगे देखिए, नाथ बिलीव दैट सच अ मैरिज विल हेल्प एराडिकेट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। वो क्या कहता है कि उनका ये क्या कहना है कि एराडिकेट के माने होता है जड़ से उखाड़ फेंकना। उसका ये विश्वास है, उनका ये विश्वास है, जयनाथ का ये विश्वास है कि अगर इस प्रकार से मैरिज होगी, शादी होगी, तो ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, जो कास्ट का भेदभाव है, वो जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। एराडिकेट के माने होता है कोई ऐसा रोग या कोई ऐसी बीमारी या कोई ऐसी परंपरा जो जड़ से उखाड़ दिया जाए। तो उसी के लिए कहता है, एराडिकेट के माने रोग आदि को जड़ से उखाड़ देना, इसका अर्थ होता है। तो कहता है कि जो जातिगत का भेदभाव है, अगर मैं ये शादी कर देता हूं तो जातिगत भेदभाव है ये जड़ से उखड़ जाएगा, अर्थात समाप्त हो जाएगा। आगे देखिए होता क्या है, हाउएवर द मैरिज एक्सपोज हार्श सोशल ट्रूथ। चाहे जो भी हो, लेकिन ये शादी क्या करती है, एक बहुत ही हार्श सोशल ट्रूथ दिखाती है। हार्श सामाजिक ट्रूथ दिखाती है, ये एक समाज की सच्चाई को दिखाती है। और कौन सी सामाजिक को? स्पेशली द डीप रूटेड वायलेंस एंड रिसेंटमेंट काज्ड बाय द सेंचुरीज ऑफ द ऑपरेशन। इसमें क्या दिखाया जाता है कि स्पेशली द डीप रूटेड वायलेंस, जो डीप रूटेड वायलेंस है उसको इसमें दिखाया है। जो रिसेंटमेंट, जो एक रिसेंटमेंट है, एक नाराजगी है, किससे? काज बाई सेंचुरीज, और ये सदियों से चला जा रहा है ऑपरेशन, अत्याचार का, दमन का, उत्पीड़न का, जो सदियों से चला आ रहा है, उसी को इसमें दिखाया गया है कि शादी तो कर लेता है, लेकिन उसके बाद भी जो झगड़ा, जो सदियों से, जो अत्याचार जो सदियों से चला आ रहा है, उसको इसमें दिखाया गया है। आगे देखिए, कन्यादान चैलेंजेस रोमांटिसाइज्ड नोशंस ऑफ सोशल रिफॉर्म। ये कन्यादान जो है ना चैलेंज करती है, किसको चैलेंज करती है? रोमांटिसाइज्ड नोशन ऑफ सोशल रिफॉर्म में एक जो है रोमांटिसाइज्ड नोशन को, विचार को एक सामाजिक रिफॉर्म में इसको प्रस्तुत करती है। तेंदुलकर प्रेजेंट्स अ रियलिस्टिक पिक्चर। तेंदुलकर जो है यहाँ पे एक रियलिस्टिक पिक्चर प्रस्तुत करते हैं। वेयर गुड इंटेंशंस फेल टू
ओवरकम द स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी। कहते हैं कि जहां पर एक अच्छा इंटेंशन है, एक अच्छा विचार है, वो क्या होता है, वो फेल हो जाता है। जो एक अच्छा इरादा है, इंटेंशन माने विचार या इरादा है, फेल टू ओवरकम, विजय प्राप्त करने में स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी, जो एक ढांचागत असमानता है उस पे विजय पाने में के इरादा तो उनका अच्छा है, लेकिन वो पूरी तरह से फेल हो जाता है। द प्ले फोर्सेस रीडर्स टू रीथिंक आइडियाज ऑफ प्रोग्रेस। और ये जो प्ले जो है ना, फोर्स करता है रीडर्स को अर्थात व्यूअर्स को टू रीथिंक आइडियाज ऑफ प्रोग्रेस, तरक्की के दूसरे आइडियाज पर सोचने के लिए वो फोकस करता है, इक्वलिटी पे सोचने के लिए फोकस करता है, एंड मोरल सुपीरियरिटी पर सोचने के लिए वो क्या करता है, जोर देता है ये प्ले। आगे देखिए थीम ऑफ कन्यादान, शॉर्ट थीम मैंने यहाँ पे दिया है। द सेंट्रल थीम ऑफ कन्यादान इज द फ्लेवर ऑफ आइडियलिस्टिक सोशल रिफॉर्म। ये जो है, जो सामाजिक रिफॉर्मेशन देने की बात की जाती है, उसमें ये पूरा जो है एक आइडियलिस्टिक, ये जो फ्लेवर है, आदर्शवादी जो है सामाजिक या विचारधारा का जो है, इसमें फ्लेवरनेस दिखाई गई है कि जो नाथ जो है वो रिफॉर्म करना चाहता है, अपनी बेटी की शादी दलित से करके वो समाज के ये जो है भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, उसको जो हटाना चाहता है, उसमें वो पूरी तरह से फेल हो जाता है। द प्ले एक्सप्लोर्स कास्ट कॉन्फ्लिक्ट, साइकोलॉजिकल वायलेंस एंड मोरल एरोगेंस। इसमें क्या है, द प्ले एक्सप्लोर शो करता है कास्ट कॉन्फ्लिक्ट, जो कास्ट कॉन्फ्लिक्ट है उसको शो करता है, साइकोलॉजिकल वायलेंस को भी शो करता है, एंड मोरल एरोगेंस और नैतिक अखड़पन जो है उसको भी शो करता है, नैतिक घमंड है ना, मोरल एरोगेंस, ध्यान दीजिएगा शब्द पर, मोरल एरोगेंस जो है, जो नैतिक अकड़ है उस पर वो शो करता है। आगे देखिए, तेंदुलकर शोज हाउ इंटेलेक्चुअल लिबरलिज्म often ignores lived experience of the operation। कहता है कि इसमें ये दिखाया जाता है कि तेंदुलकर शोज, इसमें तेंदुलकर दिखाना चाहते हैं हाउ इंटेलेक्चुअल लिबरलिज्म, किस तरीके से इंटेलेक्चुअल लिबरलिज्म जो है, जो बौद्धिक लिबरलिज्म है, उदारवाद है, वो ऑफन इग्नोर्स, वो इग्नोर कर देती है लाइव एक्सपीरियंस, जो जीवित एक्सपीरियंस है, जो सब है, उसको जो है वो क्या करते हैं, वो इग्नोर कर देते हैं, और क्या करते हैं, ऑफ ऑपरेशन, अत्याचार, दमन, उत्पीड़न को वो इग्नोर कर देते हैं। इसमें दूसरी चीज आती है, एंड अदर इंपॉर्टेंट थीम इज पावर एंड डोमिनेंस। इसमें दूसरी जो थीम है पावर और डोमिनेंस की है, वेयर अरुण's वायलेंट बिहेवियर, जहां पे अरुण का वायलेंट बिहेवियर है, रिफ्लेक्ट इंटरनलाइज्ड एंगर caused by the historical injustice। अब वो क्या है, इसमें जो अब जब आप प्ले पढ़ेंगे तो इसमें सारी बात आएगी कि किस तरीके से ये अरुण जो है ना वायलेंट दिखाता है, वायलेंट बिहेवियर, जो वायलेंट बिहेवियर को शो करता है, रिफ्लेक्ट इंटरनलाइज्ड एंगर, और उसके अंदर जो इंटरनलाइज्ड एंगर है वो उसको शो करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है, जो दूसरी इसमें जो थीम इसमें दिखाई गई है कि डोमिनेंट है, जहां पे अरुण जो है दिखाता है बिहेवियर, रिफ्लेक्ट जो है इंटरनलाइज्ड, जो आंतरिक भावनाओं से रिलेटेड है, जो उसमें दिखाया गया है, और उसके बारे में जो सोचना है, जो पुरानी बातें उसको सोचता है, वो सारी चीजों को वो उसमें शो करता है, और वो उस एंगर को शो करता है काज्ड बाय हिस्टोरिकल इनजस्टिस, जो ऐतिहासिक अन्याय है उसको वो शो करता है। यहां तो उन्होंने शादी कर दिया था कि जड़ से उखड़ जाएगी, अब फिर अरुण क्या करता है, वो इतिहास की पुरानी बातों को ला करके उसको, ज्योति को टॉर्चर करता है। तो इस बात से वो परेशान होती है कि जो इतिहास में जो बड़े लोगों ने या अमीरों ने या बड़ी कास्ट के लोगों ने जो पिछले समय में जो अत्याचार उनके हाथों से हो गया था, या उनके हाथों से जो उनके द्वारा जो दमन हुआ था, उसका वो वर्णन करता है, जिससे वो आहत होती है, ज्योति आहत होती है। इसी चीज को वो शो किया गया है। आगे देखिए, द प्ले क्वेश्चंस वेदर इक्वलिटी कैन ट्रूली एग्जिस्ट विदाउट एड्रेसिंग इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वाउंड। वो एक सवाल इसमें आता है कि द प्ले क्वेश्चंस वेदर कि इक्वलिटी कैन ट्रूली एग्जिस्ट, क्या समानता जो है
एग्जिस्ट कर सकती है वास्तव में, ट्रूली माने वास्तव में जो एग्जिस्ट कर सकती है विदाउट एड्रेसिंग इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल बाउंड्स। अगर जो है ये जो एड्रेसिंग इमोशनल, जो हम लोग भावनात्मक रूप से घायल हैं या साइकोलॉजिकल तरीके से घायल हैं, क्या उनके विपरीत ये जो इक्वलिटी है ये आ सकती है? हमें उन चीजों को जो इमोशनल जो चोट है, हमें इमोशनल तरीके से जो हम ऑपरेट थे, क्या उनको भी तो समझना चाहिए। केवल समाज में एक चीज की हम अगर जो है दलित से शादी कर देते हैं तो ये जड़ से उखड़ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। बल्कि ये सवाल ये करता है कि क्या अगर इस तरीके की बातें होती हैं तो क्या वो उस पर मैटर कर सकता है। हमें इमोशनली जो दर्द है, जो इमोशनली जो है हमें परेशानी है, क्या साइकोलॉजिकल रूप से जो हमारी एक साइकोलॉजी बनी हुई है, क्या हम बिना उसको समझे हुए हम ये जो सामाजिक स्तर उसको सही कर सकते हैं? ये एक प्रश्न उसमें शो करता है। कन्यादान अल्टीमेटली एक्सपोज द गैप बिटवीन द थ्योरी एंड रियलिटी। इसमें जो है ये कन्यादान जो है ना अल्टीमेटली आखिर में ये जो आखिरकार ये शो करता है, अंततोगत्वा यही शो करता है गैप बिटवीन द थ्योरी एंड रियलिटी। एक थ्योरेटिकल चीज है और एक रियलिटी है, और एक सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन में थ्योरेटिकल और रियलिटी के बीच में जो है गैप है, उसी को ये शो करता है। आइए जरा समरी देखते हैं, कन्यादान की समरी देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है जो है, इसी से आपको पूरा प्ले समझ जाना है, क्योंकि पूरा प्ले यूट्यूब पर पढ़ाना या इस तरीके की क्लास में पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसकी थीम को ही समझिए, थीम से ही पूरे प्ले को मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर दूंगा। आइए देखते हैं इसमें। सबसे पहले देखते हैं, कन्यादान टेल्स द स्टोरी ऑफ नाथ देवलिकर। जो देवलिकर के बारे में बात करते हैं, नाथ देवलिकर के बारे में बात करते हैं, ये जो है स्टोरी टेल्स स्टोरी ऑफ द नाथ देवलिकर, अ मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल कमिटेड टू गांधी आइडियल्स ऑफ द इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस। इसमें जो ये स्टोरी कन्यादान है, ये शो कर रही है नाथ देवलिकर की बात करती है, अ मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल कमिटेड। एक जो है ना, एक इंटेलेक्चुअल कमिटेड है, एक प्रतिबद्ध है, एक प्रतिबद्ध आदमी है टू गांधीयन आइडियल्स, जो गांधी की विचारधारा से प्रतिबद्ध है, गांधी की विचारधारा से जो बधा हुआ है, ऑफ इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस, समानता के और सामाजिक न्याय की के जो आइडियलिज्म जो गांधी जी ने दिया था उसी से वो बधा हुआ है। आगे देखिए क्या होता है, ही बिलीव्स caste discrimination can be eliminated through progressive action rather than mere discussion। वो उसका विश्वास है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट का जो बंटवारा है, वो क्या भेदभाव है, कैन बी एलिमिनेटेड, वो जो है उसे जो है हटाया जा सकता है, उसे हटा देना चाहिए थ्रू प्रोग्रेसिव एक्शन। ये हमें प्रोग्रेसिव एक्शन करना चाहिए उसी से, रादर देन मेयर डिस्कशन। हमें केवल बातचीत नहीं करनी चाहिए बल्कि उसे एक्शन में भी लाना चाहिए, अर्थात उसे जो है व्यवहार में भी लाना चाहिए। उसे व्यवहारिक रूप में ला करके, जिस पर हम बात करते हैं उसे व्यवहारिक रूप में भी ला करके हम इसे भेदभाव को मिटा सकते हैं, हटा सकते हैं। ये उनकी विचारधारा है देवलिकर नाथ की, नाथ देवलिकर की। उल्टा थोड़ा सा इनमें नाम है तो थोड़ा सा परेशानी होती है। आगे देखिए, एक्शन रादर देन मेयर डिस्कशन, मोटिवेटेड बाय दिस बिलीफ, इस बिलीफ से मोटिवेट होकर के, प्रभावित होकर के, ही सपोर्ट्स हिज डॉटर, वो अपनी बेटी को सपोर्ट करता है ज्योति की डिसीजन को टू मैरी अरुण अथावले, अ दलित पोएट। अरुण अथावले जो है एक दलित पोएट है, उससे शादी के फैसले को उसके जो ऊपर सपोर्ट करता है। इनिशियली द मैरिज इज सेलिब्रेटेड, शुरू में वही होता है कि शादी हो जाती है, सेलिब्रेटेड एज ए सिंबल ऑफ सोशल प्रोग्रेस, और उसको दिखाया जाता है कि एक सोशल प्रोग्रेस है। हाउएवर चाहे जो भी हो, रियलिटी सून कंट्राडिक्ट्स
नाथ्स आइडियलिज्म, और फिर उसके बाद जो वास्तविकता होती है वो जल्दी ही कंट्राडिक्ट कर देती है, विरोध करती है नाथ्स आइडियलिज्म। जो नाथ का आइडियल है, नाथ का आदर्श है, उसको जो है वो कंट्राडिक्ट कर देती है, उसका विरोध कर देती है। अरुण कैरीज डीप साइकोलॉजिकल स्केयर्स ड्यू टू सेंचुरीज ऑफ कास्ट ऑपरेशन। अरुण कैरीज, अरुण जो है ना अभी भी ढो रहा है, कैरीज के माने वहां ढो रहा है। डीप साइकोलॉजिकल स्केयर्स, जो उसको घाव के निशान हैं, डीप साइकोलॉजिकल स्केयर, उसके जो है बहुत गहरे जो है घाव के निशान हैं। ड्यू टू द सेंचुरीज ऑफ कास्ट ऑपरेशन, जो कास्ट का अत्याचार था, जो दमनकारी या उत्पीड़न था, वो उसकी साइकोलॉजी में बहुत गहरा निशान बनाए हुए है। उसकी साइकोलॉजी में वो बहुत गहरा निशान बनाए हुए है, वो उसी की बात कर रहा है इसमें। तो ऑपरेशन, हिज एंगर, फ्रस्ट्रेशन एंड सेंस ऑफ ह्यूमिलिएशन मैनिफेस्ट इन वायलेंस एंड अब्यूजिव बिहेवियर टुवर्ड्स ज्योति। अब क्या होता है, जब वो उन सारी चीज़ों को साइकोलॉजिकल तरीके से, वो उसके ऊपर घाव बना हुआ है, उसकी साइकोलॉजी में वो दर्द छुपा हुआ है, तब होगा क्या, ये होता क्या है, हिज एंगर फ्रस्ट्रेशन। अब उसका जो क्या होता है, उसका जो एंगर जो होता है उसे फ्रस्ट्रेट करता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, एंड सेंस ऑफ ह्यूमिलिएशन, और वो उससे सेंस ऑफ ह्यूमिलिएशन मानता है, अपमान या अवमानना मानता है। किस चीज को, मैनिफेस्ट, किसको, प्रकट होता है, जो उसमें जो स्पष्ट करना या प्रकट करना होता है, स्पष्ट होता है, वो ह्यूमिलिएशन, जो अपमान उसके इस पर प्रकट होता है, उसकी साइकोलॉजी में, उसके व्यवहार में वही अपमान प्रकट होता है। और वो क्या होता है, इन वायलेंस, वो हिंसा में चला जाता है, एंड अब्यूजिव बिहेवियर, और फिर वो जाकर के गाली गलौज में बदल जाता है टुवर्ड्स ज्योति, ज्योति के लिए। पहले जो उसके तकलीफें हैं, जो उसका सिस्टम है, वो साइकोलॉजिकल में जो दर्द है, जो कास्ट ऑपरेशन का जो दर्द है, वो उसकी साइकोलॉजी में समाया हुआ है, और फिर उसके बाद वही चीज आकर के लास्ट में ज्योति के विरुद्ध जो है वो गाली गलौज में बदल जाती है। आगे देखिए इसमें क्या होता है, ज्योति हु इनिशियली एम्ब्रेसेस हर फादर्स आइडियल्स। ज्योति जो थी शुरू में, जो प्रारंभ में एम्ब्रेस की थी, गले लगाई थी अपने पिता के आइडियल्स को, ग्रेजुअली रियलाइज, धीरे धीरे रियलाइज करती है द इमोशनल कॉस्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, और उसकी कीमत को वो समझती है। अब रियलाइज द इमोशनल कॉस्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, उसके एक्सपेरिमेंट के जो इमोशनल कीमत है, अब वो उसको समझते हैं कि ओहो ये क्या हो गया। She is torn between her father's ideology and her own suffering. अब वो दो हिस्सों में फाड़ दी गई है, किसमें, अपने पिता की आइडियोलॉजी में, अपने पिता के आदर्श में, और अपनी सफरिंग में, जो उसे अब रोज गाली गलौज का सामना करना पड़ता है, उस सफरिंग में वो फाड़ दी गई है। नाथ ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ नाथ स्ट्रगल्स टू एक्सेप्ट द फेल्योर ऑफ हिज बिलीफ, और फिर उसके बाद वो संघर्ष कर रहा है, दूसरी तरफ नाथ भी संघर्ष कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, टू एक्सेप्ट, स्वीकार करने के लिए, द फेल्योर ऑफ हिज बिलीफ, वो अपने विश्वास पर की नाकामी को जो है, अपने विश्वास की नाकामी को स्वीकार करने में भी संघर्ष कर रहा है, कि जो उसका विश्वास था, उसका विश्वास टूट गया है, उसका विश्वास बर्बाद हो चुका है, तो उसको भी वो, उस पर भी वो संघर्ष कर रहा है। He refuses to acknowledge, वो इनकार कर देता है, to acknowledge that his intellectual experiment has turned his daughter into a victim. वो इनकार कर देता है, क्या चीज को इनकार करता है, ही रिफ्यूजेज, वो इनकार करता है, टू एक्नॉलेज, स्वीकार करने से इनकार कर देता है कि जो उसका इंटेलेक्चुअल है, जो उसकी बुद्धिमत्ता पूर्ण बातें हैं, एक्सपेरिमेंट है, हैज टर्न हिज डॉटर इनटू अ विक्टिम, कि उसकी बेटी उसका शिकार हो गई है। वो इस बात से भी इनकार कर देता है, वो इस बात के लोग को मानने के लिए नहीं तैयार है कि जो उसका जो बुद्धिमत्ता पूर्ण ये फैसला था, और उस फैसले पे उसकी बेटी उसके फैसले की शिकार बन जाती है, वो मानने से इनकार कर देता है। आगे देखिए, द प्ले डज नॉट प्रेजेंट अरुण एज ए विलेन। अरुण को प्ले
एज ए विलेन के रूप में प्रस्तुत नहीं करता है, बट एज अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल इनजस्टिस, बल्कि उसे एक प्रोडक्ट मानता है, एक उपज मानता है सामाजिक इनजस्टिस का, सामाजिक अन्याय का एक प्रोडक्ट, एक उदय मानता है। तेंदुलकर जोर देता है दैट ऑपरेशन leaves lasting psychological damage that cannot be erased by the symbolic gesture। एक बहुत शानदार बात यहाँ कही है कि तेंदुलकर ने इम्फेसाइज जोर देते हैं दैट ऑपरेशन, जो अत्याचार है, जो दमन है, जो उत्पीड़न है, लीव्स लास्टिंग साइकोलॉजिकल डैमेज, वो एक साइकोलॉजिकल डैमेज छोड़ जाता है ना, लास्टिंग, लीव लास्टिंग, जो हमेशा रहने वाला एक जो है लीव लास्टिंग, न समाप्त होने वाला एक डैमेज छोड़ जाता है, दैट कैन नॉट बी इरेज, जिसे नहीं मिटाया जा सकता बाय सिंबॉलिक जेस्चर। जो सिंबॉलिक जेस्चर हैं, जो सिर्फ दिखाई देने वाले सिंबल के रूप में जो जेस्चर दिखाया जाता है, जो रूप दिखाया जाता है, उससे उसको नहीं मिटाया जा सकता है। कन्यादान एंड्स ऑन अनसेटलिंग नोट, एक कन्यादान जो होती है ये एक अनसेटलिंग, अशांत या कर देने वाला, अनसेटलिंग के माने होता है अशांत कर देने वाले नोट से समाप्त होती है। क्या करते हैं, फोर्सिंग द ऑडियंस, और ऑडियंस को फोर्स करती है टू कन्फ्रंट अनकंफर्टेबल ट्रूथ अबाउट कास्ट, पावर एंड रिफॉर्म। वो दो तीन चीजों को कह रहा है कि ये जो नोट जो है अशांत कर देने वाला एक नोट देता है, और फोर्सिंग ऑडियंस, और ऑडियंस को फोर्स करता है टू कन्फ्रंट, सामना करना, अनकंफर्टेबल को, परेशानियों का सामना करना, अनकंफर्टेबल ट्रूथ, वो सच्चाई जो अनकंफर्टेबल है अर्थात परेशान करने वाली सच्चाई को, अबाउट कास्ट, कास्ट के बारे में जो अनकंफर्टेबल ट्रूथ है उसका सामना करने का वो ऑडियंस को फोर्स कर रहे हैं। पावर का जो है अबाउट कास्ट पावर, एंड रिफॉर्म, उस जो सुधार के सारी चीजों को वो सामना करने का सोर्स दे रहे हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो है एक लोगों को अशांत कर दे रहा है कि पहले तो ये लगता था कि ये एक सामाजिक सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन वो एक सवाल छोड़ जाता है कि क्या ऐसा हो सकता है। इस पर आपको पुनः विचार कीजिए कि क्या ये हो सकता है, क्योंकि जो दमन होता है वो हमारी साइकोलॉजी में समा जाता है। इसका हिंदी भी हमने दिया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा हिंदी पर भी। आइए, बात मैंने क्या था क्वेश्चन की, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले डिस्कस द पोर्ट्रायल ऑफ द मिडिल क्लास हिपोक्रेसी इन विजय तेंदुलकर। मिडिल क्लास की हिपोक्रेसी है जो पाखंड है, उसके बारे में आपको प्रश्न करना है, पूछा जा सकता है, और इस प्रश्न को भी आप आराम से हल कर कीजिएगा। देखिए, पढ़िए, समझिए और इसका सोल्यूशन आप खुद निकालिए। इसको भी थोड़ा सा मैंने हिंदी देने का प्रयास किया था इस पेपर में, चूंकि ये पेपर ट्रांसलेटर पर आधारित है तो इसमें मैंने हिंदी दे दिया था थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, एनालाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कास्ट एंड सोशल हियरार्की को इसमें दिखाया गया, इन कन्यादान सामाजिक हियरार्की को दिखाया गया है। इसको थोड़ा सा देखिए, ये भी एक आराम से इसको एक थोड़ा करके आप इसको अध्ययन कीजिएगा, इसको पढ़िएगा, समझिएगा। इसका भी हिंदी है, आराम से हिंदी भी देख सकते हैं आप। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 3, एग्जामिन द रोल ऑफ द वीमेन इन विजय तेंदुलकर कन्यादान। विजय तेंदुलकर के कन्यादान की जो है एग्जामिन कीजिएगा, रोल की, विजय तेंदुलकर की। एग्जामिन द रोल ऑफ वीमेन, औरतों के जो है रोल के बारे में इसमें आपको बताना है कि उनका क्या रोल है कन्यादान में। ये भी एक क्वेश्चन है, इसको भी देखते रहिए। इसकी हिंदी भी देख लीजिए, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने हिंदी दे दिया है। आइए चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द इथिकल डिलीमा इन कन्यादान। इथिकल जो डिलीमा है उसके बारे में बात करनी है आपको।
इसका हिंदी भी मैंने प्रयास किया था लिखने का, देखिएगा बहुत अच्छी हिंदी नहीं होगी बट आपके काम की होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें मैंने आपको 5 क्वेश्चन की बात बताई थी, तो इसमें 5वां क्वेश्चन है, ये जरा सा देख लीजिए। इसको भी मैंने हिंदी में दे दिया था, जरा सा देख लीजिए, हिंदी भी रोक रोक करके देख सकते हैं, चाहे जैसे भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका एक क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन भी है, इसमें मैंने दिया है। इन सारे क्वेश्चन को समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए, पूरे वीडियो को एक बार देख करके फिर क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।